हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक, इसमें हम 15 क्वेश्चन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं जो कि एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और देखने में खतरनाक भी हैं। और ये देखने में खतरनाक तो नहीं है, लेकिन ये सॉल्व करने में थोड़ा खतरनाक जरूर से है ना। तो यहाँ पर देखिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपनी स्पीड को थोड़ा बढ़ा लीजिए, 2x पे कर लीजिए, जिससे आपका टाइमिंग कम हो जाएगा। ये वाला पहला क्वेश्चन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का। ठीक, और भी 15-20 क्वेश्चन हम जब डिस्कस किए हैं तो उसमें डिटेल में सारी बातें किए हैं। इतना ही पढ़ लेने के बाद आपको कहीं कोई वीडियो नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होगी और अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे 95% तक। ठीक है ना, तो हर टाइप के क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अभी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट, तो हम आपको जिससे कि आसानी से विजिबल रहें। ठीक है ना, मिलते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व दो तरीके से करेंगे, दो मेथड है हमारे पास सॉल्व करने के। ठीक, सबसे पहले मेथड डिस्कस करते हैं, एक मेथड। ठीक, देखिए पहले तो देखिए यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है ना, और जो कि क्या है, रेडियस जिसका है 42 सेंटीमीटर। कितना रेडियस है? 42 सेंटीमीटर। तो देखिए इस तरीके से ये सर्कुलर टेबल है। जो डिजाइन है उसी का हमको एरिया वो फाइंड करना है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये बीच में क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक, बीच में तो ये जो दिया गया है ये आपका 42 सेंटीमीटर है। ठीक, और इसको अलग से बना लेते हैं, पहले समझते हैं अच्छे से। तो ये गया हमारा, ये सर्कल है। ठीक है ना, और यहाँ पर ये रेड इसका क्या है, सेंटर। और यहाँ से जो ये गिवन है आपको, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है इसी के अंदर में। ठीक, इसी के अंदर में एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। ठीक, और ये रेडियस है, ये रेडियस है सर्कल की। ये कितना दिया गया है, 42 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है ना, अब इसको क्या करिए आप, और इस डिजाइन की हमको एरिया फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले तो देखिए इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब देखिए ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो पहले कौन सा मेथड लगाएं हम लोग, देखिए पहले उसका मेथड लगा लेते हैं, मीडियन वाला। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या, सेंट्रॉइड हो जाएगा। ठीक, ये भी 42 सेंटीमीटर होगा, देखिए रेडियस है ये। तो सेंट्रॉइड, देखिए सेंट्रॉइड ये जो जी होता है इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। ठीक, तो ये हो जाएगा, ये है 2x और ये हो जाएगा x। यानी कि 2x की वैल्यू जो दी गई है आपको, 2x की वैल्यू दी गई है 42। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21। अब अगर ये मिल गया आपको तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, क्योंकि ये राइट एंगल बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है और यहाँ से वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये मीडियन होती है इसकी। ठीक है ना, तो ये दो पार्ट में, इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक, तो ये तो कहानी किसकी थी, ये है इक्विलैटरल ट्राइंगल की। इसकी वजह से हम इसको निकाल सकते हैं। अब पाइथागोरस लगा के देखिए, इसको थोड़ा सा मैं कलर कर दे रहा हूँ, इसका हम केवल निकाल रहे हैं। ठीक है ना, इसको, यस, तो इतने का हम केवल निकाल रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले इतने का देखो, इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, 21 दिया गया है ना। तो अब ये वाला हम निकाल रहे हैं जो पिंक कलर का भी दिख रहा है। तो इसको हम निकाल लेंगे किससे, पाइथागोरस से। ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 42 का स्क्वायर होता है 1764 माइनस 441। इसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका, जस्ट मुझे माइनस करने दीजिए एक सेकेंड। माइनस कर दिया हमने 441, तो ये आ जाएगा 1323। ठीक, और इसको हम लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं 63 × 21। अब देखिए 21, इसको यहाँ से निकाल लीजिए, क्या क्या निकल जाएगा। तो 63 को हम लिख देते हैं 7 × 9 और इसको लिख देते हैं 7 × 3। ठीक, तो ये 7 दो पेयर बन गया, 9 खुद परफेक्ट स्क्वायर है ही, तो यहाँ पर 9 3 बन के निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा और ये आ जाएगा आपका √3 अंदर में फंस जाएगा। ठीक, तो इतना आ गया कितना आपका, ये आ गया 21 √3। ठीक, ये आ गया 21 √3। यस, तो ये मिल गया। अब इसके बाद में, अब देखिए पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ये 21 था ना, तो ये हो जाएगा 42 √3।
ये बेस हो गया। अब बेस और हाइट कितनी हो जाएगी, ये है 42 और ये है 21, तो हाइट हो जाएगी 63। तो अब अंदर वाले इक्विलैटरल का निकाल लेते हैं, जो ट्राइंगल है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लो। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल, अभी ट्रिग्नोमेट्री वाला मेथड भी यूज करेंगे जो कि बहुत आसान होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, बेस कितना आया हमारा 42√3 और इंटू हाइट कितनी है 63। इसको काट दीजिए आप, ये आ जाएगा 21√3, इसको बस मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो अब 21√3 की वैल्यू 1.73 लेना है, ऐसा लिखा है 73, ठीक, इसको ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद में और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 63 से, तो ये आ जाएगा आपका 228879, ठीक। ये किसका एरिया मिल गया, ये एरिया मिल गया हमको इस इक्विलैटरल ट्राइंगल का, ठीक, इस पूरे ट्राइंगल का एरिया मिल गया। अब देखिए, अब एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया निकाल के इसको माइनस कर देंगे, तो सर्कल का एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है हमारा, ये 42 गिवन है, 42 इंटू 42, ठीक, काट दीजिए इसको, ये आ जाएगा कितना 6 टाइम्स, ठीक। तो 42 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 22, तो ये आ जाएगा आपका 5544, ठीक। अब एरिया ऑफ किसका, डिजाइन, एरिया ऑफ जो भी डिजाइन है ना, ये बीच में जो डिजाइन बनी है, इस डिजाइन का का एरिया कितना हो जाएगा 5544 माइनस कर देंगे 228879, इतना माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3255321 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। एक तरीका और भी है इसको सॉल्व करने का, तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे आरा गहरा फालतू का क्वेश्चन नहीं है। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है ये 42, ठीक, कितना दिया गया है 42, ठीक है। अब इसको ये मिला दीजिए, ये आपका इक्विलैटरल ट्राइंगल एक दिया गया है यहाँ पर, यस, तो इसको मिला दीजिए। इक्विलैटरल ट्राइंगल की सारी साइड्स, सारे एंगल्स क्या होते हैं 60-60 के होते हैं, और ये क्या करेगा, इसको बाइसेक्ट करता हुआ जाएगा, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा हो जाता है, ठीक। अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ये देखिए यहाँ से इस वर्टेक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, तो ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, ठीक, ये राइट एंगल हो जाएगा, राइट। तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, दो पार्ट में डिवाइड होने का मतलब ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये दिया गया है आपको, ये वाला देखिए, इसको ग्रीन कलर का मैं कर दे रहा हूँ, ये गिवन है आपको, इतना कितना दिया गया है 42 दिया गया है, 42 सेंटीमीटर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ठीक, यहाँ से ही कर दीजिए, आपकी मर्जी, हमको क्या करना है, ठीक, ठीक। तो ये इसको निकाल लेते हैं, ये कितना आएगा, तो चलो इसको x ले लेते हैं और साइन थीटा लगा देते हैं, तो साइन 30 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका x बाई कितना 42, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इक्वल टू x बाई 42, काट दो इसको, 21 आ गया, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 21, तो यानी कि ये जो x था ये मिल गया हमको कितना 21, ठीक, ये आ गया 21। अब इसको निकाल लेते हैं, इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ पर cos लगा दीजिए, इसको y मान लीजिए, ये y है, तो cos 30 क्या हो जाएगा y बाई 42, y की वैल्यू, अरे y की वैल्यू नहीं, cos 30 की वैल्यू √3/2, अब ठीक 2 से काट दीजिए 1 और 21, ठीक। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 21√3। देखो आप पिछले वाले क्वेश्चन में देखो, यहाँ से भी इतना ही आया था, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये थोड़ा सा आसान हो गया। अब ये आ गया हमारा कितना, इसको इरेज कर दे रहा हूँ मैं, कितना आ गया 21√3, पूरा कितना आ जाएगा बेस 42√3 आ जाएगा, राइट। अब हमें बेस मिल गया, और ये तो देखो ये 42 है, तो ये भी तो 42 ही है, ठीक, ये तो सेंटर से ही जा रही है ना, तो ये क्या है रेडियस है, तो 42 और 21, तो बस ये आ गया हमारा, बाकी सारा कुछ वही, ठीक। तो ये मिल गया हमको अलग से, ये आ गया पूरा पूरा आपका कितना, चलो ठीक है यही लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, बेस कितना आया 42√3 और इंटू हाइट कितनी आ गई 63, जस्ट हमने यही चीज यहाँ पर भी किया है, ठीक।
और सर्कल का वैसे ही निकाल देना है, तो बाकी सेम डिट्टो सेम तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। यही चीज़ निकालना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, और आप बस शेयर करिए, लाइक करिए, और चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आगे करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।